Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज आपका पहले दिन का जो एग्जामिनेशन है डीएफसी से आयल का वो खत्म हो चुका है। और आपका देखो भाई आज दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन था, जूनियर एग्जीक्यूटिव का ही था दोनों शिफ्ट में। पहली वाली शिफ्ट में था आपका एसएनटी डिपार्टमेंट का और दूसरी वाली शिफ्ट में था आपका मैकेनिकल का। ठीक है, तो देखते हैं भाई दोनों आपकी शिफ्ट में कैसा क्या रहा है और एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपका टैग पार्ट में क्या आया, नॉन टैग पार्ट में क्या आया। टैग पार्ट आपका अगेन वही था, 60 मार्क्स का आपका टैग पार्ट था और नॉन टेक्निकल जो पार्ट था आपका वो 60 मार्क्स का था। ठीक है ना, यानी कि नॉन टैग पार्ट जो था। अब मैकेनिकल पार्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले इसके जो कुछ इसमें काफ़ी क्वेश्चंस भी भेज दिए हैं मनीष सिंह चौहान ने, तो थैंक यू फॉर दैट डियर। अब इसका एनालिसिस एक बार देखते हैं। पहले नॉन टैग पार्ट का बताता हूँ आपको। तो मैथ्स में देखो, मैथ्स में आपका क्या था कि डीआई से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और डीआई से दो क्वेश्चन थे आपके ग्राफ से। ठीक है, यानी कि आपका दो क्वेश्चन किससे थे, ग्राफ से। आपको वहां पे एवरेज निकालना था। ठीक है, ग्राफ में क्या निकालना था, एवरेज। और अगर आपसे एवरेज टॉपिक की बात की जाए तो टोटल जो यहाँ पे मनीष जी ने बताया है वो बताया है कि टोटल 5 क्वेश्चन थे एवरेज से, जिसमें कि आपके दो क्वेश्चन तो थे ग्राफ वाले यानी कि डीआई बेस्ड और बाकी के 3 क्वेश्चन आपके अलग एवरेज के थे। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था आजकल एवरेज के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, वो आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार रिवाइज कर लेना। एक क्वेश्चन देखो ऐसा पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा था। देखो इन्होंने बोला एक क्वेश्चन था आपका कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे करके आपका 21 स्क्वायर तक वैल्यू थी। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो क्वेश्चंस देखो मैथ में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कुछ खास तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन ही थे और इसमें अगर आप निकालोगे वही वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो इसे आप यहाँ पे एन इंटू एन मतलब यानी कि आपका 21 हो जाएगा। एन इंटू में होता है एन प्लस वन यानी कि 22, इंटू में 2n+1 होता है तो ये आपका 43 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 कर दोगे तो यहाँ से आपका ये 11 में जाएगा, ये आपका 3 में जाएगा, 3 7 आ जाएगा। तो ये आपका निकल के कितना आ जाएगा, 43 इंटू 77। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो इसे ऐसा कर लो कि भाई 43 इंटू में 7 करा दो तो 43 इंटू 7 आ जाएगा आपका 301। 301 इंटू 11 करोगे तो आ जाएगा आपका 3311 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये आपका 3311 जो है इसका राइट आंसर होना था। और देखो एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी से पूछा गया था, आर्टिकल से। थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो आर्टिकल से क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है। अब मनीष जी ने जो इसमें लिख के भेजा है वो बताया, वो है कि हिंदी भाषा का अनुच्छेद कौन सा है ना, यानी कि आपका हिंदी लैंग्वेज कौन से आर्टिकल में बताई गई है। तो हिंदी लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सी है भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये हमें आर्टिकल नंबर 343 से पता चलता है, तो ये बात है आपकी। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, क्या है ये, हाँ, उभयचर। इन्होंने पूछा है कि भाई कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे आपका उभयचर प्राणियों के लिए है ना, यानी कि एक काइंड ऑफ आपका एम्फीबियन नेशनल पार्क की बात करने लग रहे हैं। एम्फीबियन यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, उभयचर। तो उभयचर जीव के लिए जो आपका नेशनल पार्क है ये, यार अब इसका आंसर आप मुझे एक बार बताना कि आपको ऑप्शन में साइलेंट वैली दे रखा था क्या। बिकॉज ये जो साइलेंट वैली है ये थोड़ा सा न्यूज में आया था, शायद लास्ट मंथ ही आया था, मुझे याद नहीं है इतना। एक बार देख लेना, एक बार मुझे ये बताना ये था क्या ऑप्शन में। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है एक्चुअली यहाँ पे काफी ज्यादा एम्फीबियंस पाए जाते हैं जहां तक मुझे पता है। तो इसका राइट आंसर तो यही होना चाहिए, शायद ये केरला में आपका सिचुएटेड है। तो ऐसा आपका एक ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है परसेंटेज से आपके जो है, परसेंटेज से आपके दो क्वेश्चन पूछे गए है ना। कितने क्वेश्चंस पूछे गए, सेकंड, दो क्वेश्चंस आपके किससे पूछे गए, परसेंटेज से। ठीक है, और 5 क्वेश्चन वही, ठीक है, एवरेज से इन्होंने बता दिया है। कोडिंग, अब रीजनिंग में आप देखो कोडिंग डिकोडिंग आपकी पूछी गई है। सेटिंग अरेंजमेंट से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके सिलॉग से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स एंड आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया है, हाँ, ये इन्होंने बोला है कि आपका एक क्वेश्चन आया था, फीफा वर्ल्ड कप लास्ट वाला किस कंट्री में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि आपका फीफा वर्ल्ड कप लास्ट वाला, लास्ट फीफा वर्ल्ड कप ऐसा कुछ करके आया होगा। तो जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप आपका हुआ है ये हुआ था 2018 में। ठीक है, कब हुआ था, 2018 में, और कहाँ पर हुआ था, रशिया में हुआ था। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। और इवन फीफा का तो आपको पता ही होना चाहिए, 22 का आपका कहाँ पे होगा, तो 22 का कतर में होगा। फिर 26 का भी आ चुका है अभी, तो 26 का कहाँ पे होगा, ये आपका कनाडा, कनाडा मैक्सिको, तीन जगह मतलब तीन प्लेस पे ये आपका ऑर्गेनाइज होना है, कनाडा मैक्सिको एंड यूएसए। ठीक है,
तो याद रखना कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए में आपका 2026 वाला होना है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए फीफा सबसे पहला वाला कहाँ पे हुआ था, तो 1930 में हुआ था उरुग्वे में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। इवन फीफा के साथ साथ ना यहाँ पे पैरेलल में एक और गेम चलता है, ये लिख लो, क्या मे बी चांसेस हैं कि आ जाए, बिकॉज आपका जो एसएनटी वाला था उसमें ओलंपिक से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो एक बार ये याद रखना कि जो आपका फीफा वर्ल्ड कप है उसी के साथ साथ, यानी कि आपका पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था ना, इसी के साथ आपका जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ठीक है, वो भी इसी ईयर में शुरू हुए थे। ठीक है, 1930 में शुरू हुए थे। और 2018 वाला कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका गोल्ड कोस्ट। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। अंडर 22 का कहाँ पर होगा? तो ये बर्मिंघम में होगा। ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जा चुका है एग्जाम्स में जो अभी रिसेंटली हुए हैं, तो याद रखना 2022 का बर्मिंघम में होना है, जो कि आपका यूनाइटेड यूके में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। और इसमें क्या याद रखोगे आप? इसमें जो आपका 2018 में आपका कॉमनवेल्थ हुआ था ना, उसमें इंडिया की रैंक थर्ड थी। ठीक है, कौन सी रैंक पे था इंडिया? थर्ड नंबर पे था, 26 गोल्ड थे। खैर ये तो क्या ही याद रखोगे, बस ये इतनी सी बातें हैं यार। ठीक है, तो फीफा और आपका कॉमनवेल्थ साथ साथ ही चलते हैं। और ये चीज़ हो गई। खैर, और देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। हाँ, और क्वेश्चन आपका मैथ में देखो, टाइम एंड वर्क से था। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से था, पानी एंड टंकी। अच्छा, ये आपका क्या बोलते हैं उसे, टैंक वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से आपका पूछा गया। इनके बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया बेसिक क्वेश्चन थे आपके। और ठीक है, ये इनका हो गया पूरा मैकेनिकल वाले क्वेश्चन का। और साइंस पे इन्होंने बोला है कि जो साइंस के क्वेश्चंस थे ना, वो थोड़े से अलग पैटर्न पे पूछे गए। यानी कि अलग पैटर्न ऐसा था कि साइंस में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए वो ऐसा नहीं पूछा कि डायरेक्ट पूछा हो। ऐसा पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या फिर कोई आपकी यूनिट पूछी गई थी तो नोट करके बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस तो मैं ऑलरेडी करा करा चुका हूँ आपको, नोट नोट करके मैंने काफी सारे मॉक लिए हैं जिसमें मैंने आपको नोट करके दिया है। तो याद रखना, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मे बी ये लोग आगे भी आपको ऐसा करके दें क्वेश्चन में आपका नॉट लिखा हुआ हो, तो याद रखना नॉट यानी कि आपका कौन सी यूनिट नहीं है। तो नॉट करके कुछ क्वेश्चन था, मास, फोर्स, एनर्जी, हीट वगैरह से रिलेटेड। और साइंस के इन्होंने जैसा कि कहा है बेसिक क्वेश्चंस थे, कुछ ज्यादा खास क्वेश्चंस नहीं थे और क्वेश्चन तो इन्होंने नहीं बताए। तो बस यही है कि साइंस का पैटर्न आपका ज्यादा कुछ खास नहीं है, प्रीवियस ईयर पैटर्न जैसा ही है। ठीक है, तो ये बात है। और मैथ में भी इवन मैं तो बोलूंगा कि आप मैथ को क्या करना है ना, आपको मैथ्स आप कोशिश करना कि कम से कम 2-3 गो में पूरी ही अटेम्प्ट करके आ जाओ। अगर 2-4 क्वेश्चन छूटते हैं तो छोड़ देना, बाकी मैथ्स लपेटने वाली तो आ रही है। ठीक है, तो एक काम करना, मैथ्स में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग में जो आपको सबसे पहले होता जाए। ठीक है, क्या करना है, जो सबसे पहले होता जाए वो कर लेना। इसके बाद में क्या करना है आपको, अपना कम से कम 20 मिनट्स बचाने ही है एनी हाउ। ठीक है, 20 to 25 और आराम से बच जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है, टाइम इन्होंने काफी अच्छा आपको दे रखा है। तो कल के पेपर में आपको 20-25 मिनट बचा के मैथ पे वापस से कूदना है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन आपको सारे कोशिश करना कि कम से कम यार 20+ क्वेश्चन कैसे भी मैथ में आप अटेम्प्ट करके आओ। मैथ्स और रीजनिंग में और जीएस तो आपकी कुछ खास ज्यादा आ नहीं रही है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस इसमें अभी तक पूछे गए। ठीक है, और आई होप कि वो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछेगा। साइंस के प्रीवियस ईयर भी जो मैंने करा है उसमें भी आपने देखा होगा बेसिक से ही क्वेश्चंस रहते हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं रहता। तो बस यही है, 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे उल्टे सीधे तो वो बात अलग है। हर पेपर में ऐसा होता ही है कि 90% क्वेश्चन डुएबल होते हैं, 10% हिलाने वाले नहीं होते हैं, तो उसके पीछे मत पड़ना ये बाकी के 10% कर दूं कर दूं कर दूं, नहीं होंगे। उनको पहले, उनको सबसे बाद में देखना। ठीक है, तो पहले काम आपको यही करना है कि आप कम से कम क्या कर, अब देखो पहली बात कि पेपर का कोई सेफ अटेम्प्ट नहीं होता, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम 70 और 75 तक तो चले ही जाओ पहले अटेम्प्ट में। यानी कि आपको जो जो बिल्कुल आते हैं ना, श्योर शॉट हैं जो आपके, यानी कि जो आपके सॉलिड हैं वो इतने कर ही लो। बाद में आप देखना तो आपके आराम से, अगर आपके पास टाइम होगा ना, फ्री माइंड से देखोगे 5-6 क्वेश्चंस और बढ़ ही जाएंगे। अगर आप पहले अटेम्प्ट में 70 to 75 कर पाते हो तब भी ओके है। देन अगर आप 85 तक अटेम्प्ट करोगे तब भी आपका लास्ट में अगर 20 से 25 मिनट आप बचा लेते हो तो आराम से आप 90+ पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, कोशिश करना अपना बेस्ट देने की। ये कुछ नहीं सोचना है कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं होगा, पल की चिंता बाद में करेंगे। पहले आपको क्या करना है, फाइट मार के आना है। ठीक है, क्या करना है भाई, फटाफट से आपको क्या करके आना है, फाइट मार के आनी है पूरी की पूरी। एंड माई बेस्ट विशेस आर विद ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी मेहनत आपने की हुई है और उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा कल, देखना। अच्छे से जाओ, मेहनत करके आना और मतलब बिल्कुल फोड़ के आना है। ठीक है, और फाइट अच्छी मारना, ये टेंशन मत लेना कैसा होगा क्या होगा। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आया तो आपके ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ कम जाएगी। अगर पेपर आपका इजी आया तो कट ऑफ हल्की फुल्की ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो और नॉर्मलाइजेशन होगा आपका अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा एग्जामिनेशन, तो ये चीजें हैं। एंड बस यार, फिर एंड करते हैं आज के सेशन को। एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से करके आओ। एंड ये मेरा भी टेस्ट है। ठीक है, तो मेरा मतलब आप लोग जो देने जा रहे हो ना,
तो उसमें ये क्या है कि मेरा भी एक टेस्ट है, ठीक है। तो बस अच्छे से करके जाना और बताना एक बार कि आपका कैसा रिव्यू रहता है। अच्छा, आपके यहाँ जो भी रिव्यू होता है, जैसे क्वेश्चन जो भी आपका आता है, तो वो panacea@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है। ये है मेल आईडी, एक बार मैं लिख देता हूँ। क्या है भाई? panacea@gmail.com, ठीक है। तो ये आप इस पे कर सकते हो। और बस यार, एंड करते हैं यहीं पे। अच्छे से पेपर देके जाना और अभी सो जाओ, ठीक है। अभी तक ज्यादा जागना नहीं है, सो जाओ। एंड जो लोग रास्ते में हैं वो लोग भी थोड़ा सा आराम वगैरह कर लो, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।